नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर 5 महीने जेल में नहीं रहता तो 5 लाख नौकरी दे देता। ये बयान मुख्यमंत्री ने दिया है, तो इस पर विश्लेषण करेंगे। और साथ में क्या जितनी नियुक्ति अभी तक झारखंड में हुई है इस सरकार के कार्यकाल में, क्या उसमें 80 से लेकर 100% तक झारखंडियों को, मूलवासियों को और आदिवासियों को नौकरी मिला है? ये दोनों चीज के बयान को सुनवाएंगे मुख्यमंत्री जी का, और ये बताएंगे कि ये सब के पीछे क्या वजह हो सकता है, क्यों मुख्यमंत्री जी इस समय कल जैसे हमने आपको सुनवाया था कि इसमें उन्होंने डेमोग्राफी की बात की थी और अलग अलग शहर का नाम लेते हुए कहा था कि यहाँ पे डेमोग्राफी क्यों बदल गया, तो आप संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आज आपको सुनवाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनका 5 महीना अगर जेल में बर्बाद नहीं होता तो फिर आज वो 5 लाख नौकरी दे देते। सुनिए पहले, हाल में कल्पना सोरेन ने भी सदन के अंदर इसी चीज को कहा। सरकारी गैर सरकारी तरीके से अध्यक्ष महोदय 1.5 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया अध्यक्ष महोदय। जब हम इस पर आगे बढ़ने लगे तो मुझे ही जेल में डाल दिया। वादा के साथ कह सकता हूँ अध्यक्ष महोदय, अगर मैं 5 महीना और बाहर रहता अध्यक्ष महोदय, ये 5 लाख की संख्या भी बढ़ जाती है। अभी लंबोदर जी बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी में शामिल करो, हमको आदिवासी में शामिल करो। 5 महीना बर्बाद कर दिया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब वो रुकने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है, नौकरी देते जाएंगे, नौकरी देते जाएंगे। सदन के अंदर का भाषण था, अंतिम सत्र चल रहा था, लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले समय में फिर से शुरुआत उन्हीं की हो रही है और वो जितनी योजना लेकर के आए उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। लोग आरोप लगाते हैं कि बाहरी को नौकरी दिया है, लेकिन हम दावा करते हैं और वादा करते हैं कि नौकरी यहां के लोगों को दिए हैं 80 से लेकर। झारखंड में पहली बार वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 ने पूरा किया। आप लोग सुनने का बात बोले थे, लेकिन हल्ला कर रहा है। आप लोग कमिटमेंट से पीछे हट। सुन, रिम्स में ग्रेड के नर्सेस का हम लोगों ने नियुक्ति निकाला है अध्यक्ष महोदय। लिपिक पदाधिकारी, लिपिक लेखा पदाधिकारी का नियुक्ति किया अध्यक्ष महोदय, जहां हम लोगों ने इन नियुक्तियों में 83% यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नियुक्तियां दी है अध्यक्ष महोदय। और किसी में तो 100% अध्यक्ष महोदय यहाँ के आदिवासी मूलवासी नियुक्त हुए अध्यक्ष महोदय। क्या बात करेंगे अध्यक्ष महोदय? इनको हम आईना दिखाएंगे तो आईना भी शर्मा जाएगा अध्यक्ष महोदय इनके चित्र को देखने के लिए। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे ही है। सुनिए, पंचायत सचिव, पंचायत कर्मचारी वरीय लेखा पदाधिकारी, ITI परिशिक्षक अध्यक्ष महोदय, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अध्यक्ष महोदय, बिंदु बार स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रयोक्ता हम लोगों ने कराया, प्रतियोगिता हम लोगों ने कराया अध्यक्ष महोदय। कृषि पदाधिकारी नियुक्ति हम लोगों ने इस अलग राज होने के पहली बार कराया अध्यक्ष महोदय। पशु चिकित्सक अध्यक्ष महोदय, पहली बार अलग राज होने के बाद हम लोगों ने नियुक्त किया अध्यक्ष महोदय। आयुष चिकित्सक नियुक्त किया अध्यक्ष महोदय। उद्यान पदाधिकारी नियुक्त किया अध्यक्ष महोदय। दंत चिकित्सक नियुक्त किया अध्यक्ष महोदय। और अब आपको समझाते हैं कि पूरी गणित क्या है। बीजेपी हमलावर है, आदिवासी के उस कोर वोटर के बीच सेंध लगाया जा रहा है जो जेएमएम के साथ खड़ा है और जेएमएम के पास है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कल के भाषण से उनकी जो सिंपैथी थी जेल जाने वाली, वो कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस को भारी झटका लगेगा क्योंकि कांग्रेस के वोटर उनसे नाराज होंगे या फिर बयान मांगेंगे कि उन्होंने जो कुछ कहा कि डेमोग्राफी रांची का, धनबाद का, बोकारो का, जमशेदपुर का और अन्य शहर का जो बदला है, उसके लिए पूर्ण रूपेण जो जिम्मेवार हैं वो लोग दूसरे राज्य के निवासी हैं, ना कि बांग्लादेशी घुसपैठिया है। यानी कि उन्होंने बांग्लादेशियों के साथ तुलना,
भारत के उन राज्यों का कर दिया जो भारत के संघीय ढांचे में है। तो ये एक बड़ा दिक्कत होगा हमें लगता है कांग्रेस के लिए। जेएमएम को दिक्कत नहीं होगा, ये दिक्कत सीधे तौर पर कांग्रेस को होगा। लेकिन अब ये समझिए कि मैया योजना से क्या सारा कुछ फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का तमाम आप प्रोग्राम देखिए तो सिर्फ मैया योजना पर टिक गया है, किशोरी समृद्धि योजना पर टिक गया है, अबुआ आवास योजना पर टिक गया है। बहुत सारी योजना में सबसे हिट चल रहा है इस समय मैया योजना, जिसमें 12,000 रुपया महिलाओं को एक साल देने की बात की गई है कि एक साल के अंदर वो देंगे। इसी बीच में जो राहुल गांधी ने चुनाव में टकाटक योजना की शुरुआत किया था 8,500 महीना, इसको एक बार मुख्यमंत्री ने फिर से दोहराया और कहा इस बार फिर से हमें गद्दी दिलवाइए, इस बार फिर से हमें चुनाव जितवाइए, हम आपको जरूर से 1 लाख रुपया सालाना देंगे। अब बात कर लेते हैं जिस एग्जाम्स की, जो एग्जाम्स हो रहा है और जो एग्जाम्स होने वाला है। जेपीएससी का इंटरव्यू के लिए हमारा पैनल तैयार है, जिसमें लोक सेवा आयोग के पूर्व मेंबर शामिल हैं, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शामिल हैं। ये पहला बार होगा, कितनी अच्छी टीम और बेहतरीन टीम है। लेकिन 6 और 7 जेपीएससी के टॉपर्स भी हैं इसमें। 6-7 जेपीएससी के जिन लोगों ने इंटरव्यू में सफलता प्राप्त किया था, उनका सारा प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि बैकलॉग वाले में भी 10 में से 8 स्टूडेंट का मार्गदर्शन हमारे यहां से ही हुआ। प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो है। तो आप क्यों ना एक ऐसी टीम से जुड़ जाएं जो निःशुल्क आपको तैयारी करवा रही है और बेहतरीन टीम है। तो आपको क्या करना है, 9431156794 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है कि आप हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं। इंटरव्यू के लिए जो मेंस का रिजल्ट होगा उसके दूसरे दिन से पैनल वाइज आपको जानकारी दी जाएगी, टाइमिंग बताया जाएगा और उसी टाइमिंग में आपका रांची में अथवा जमशेदपुर में आपका इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री इन दिनों पूरे जोश में हैं और वो बोल रहे हैं कि आप तैयारी करते रहिए, हम एग्जाम लेते जाएंगे, एग्जाम रोकेंगे नहीं, एग्जाम को पीछे नहीं ढकेलेंगे, बल्कि हम लेंगे। सिपाही परीक्षा हो या दरोगा, फॉरेस्ट की एग्जाम हो या जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल हो या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सारा एग्जाम लेंगे। लेकिन कैसे लेंगे, कब होगा, ये एक सवाल है। मुख्यमंत्री जी रोज जो बयान देते हैं और एक चीज स्पष्ट करना चाहते हैं, हम लोग न्यूज चैनल के लोग हैं और इसमें जो कोई नेता बोलते हैं उनके बयान का हम लोग सिर्फ विश्लेषण करते हैं। हम ना तो सरकार में है, ना हम जेपीएससी के मेंबर हैं, ना जेएसएससी के मेंबर हैं। तो हम कोई ये नहीं बताते कि इतना तारीख को परीक्षा हो रहा है। जिस प्रकार से जो कमेंटेटर होते हैं ना क्रिकेट में, वो जैसा आप खेलते हैं वैसा कमेंट्री होता है। आप आउट होंगे तो आउट बोला जाएगा और 6 मारेंगे तो 6 बोला जाएगा। मुख्यमंत्री जो बयान देते हैं उस पर विश्लेषण करते हैं, इस पर हमारी ओर से कुछ भी नहीं रहता है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये लोग एक भविष्यवाणी कर दे रहे हैं, ऐसा कतई संभव नहीं होता है। सरकार की चीजें और उस पर बहुत चीज जानने के बाद भी बहुत सारी चीजों को बताया जाता है और कुछ चीजों को छुपा के भी रखा जाता है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा।